लालच नहीं डालना कि भाई फीडबैक डालने पे 50 रुपी कैशबैक या 30 रुपी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ई कॉमर्स का अड्डा। आई होप सब ठीक होगे और अपना अच्छा काम चला रहे होगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने ये बताया था कि लेबल को क्रॉप किस तरीके से करना है, वो आपने देख ली। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ 5 स्टेप्स के बारे में जो अमेजोन से रिलेटेड है कि आप उस पर सेल कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, क्वालिटी, प्राइसिंग, ये सब मैं आज एक एक करके आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 पे हमने इसमें रखा है कि क्वालिटी आपको इस तरीके की रखनी है कि मतलब जो कम्पिटिटिव सेलर है या जो भी है अदर सेलर, उनसे बेटर हो और आप दे भी रहे हो, मुझे पता है। तो क्वालिटी आप ये रखें कि बेटर रखें। देखो, क्वालिटी आप अच्छी रखोगे तो सबसे पहला क्वालिटी अच्छी रखने का रीजन ये है कि आपके पास फीडबैक और रिव्यूज 101% आएंगे। और सारा का सारा खेल फीडबैक और रिव्यू का है लिस्टिंग पे। लिस्टिंग को उठाने वाले भी फीडबैक है, रिव्यू है। और लालच नहीं डालना कि भाई फीडबैक डालने पे 50 रुपी कैशबैक या 30 रुपी गिराने वाले भी फीडबैक रिव्यू है। और सबसे पहले ऑप्शन, अगर हम भी एज ए कस्टमर कोई चीज खरीदते हैं, मान लो, सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ये मैं लेता हूँ, पेन स्टैंड। ठीक है, अब मार्केट में बहुत से और भी बिक रहे होंगे, लेकिन मेरे को ये क्यों पसंद आया, एक तो ये लकड़ी का है और इसकी कटिंग, शेप, डिजाइन मेरे को पसंद आई। ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी, बहुत लाइट वेट है। ठीक है ना, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप क्वालिटी बहुत मतलब अच्छी से अच्छी 100% दे तो उसमें 105% रखें। ठीक है, दूसरा प्राइस से कभी कंपटीशन नहीं करना है कि अगला बंदा भाई अगर 499 में बेच रहा है तो नहीं भाई मैं 490 में बेचूंगा। अगर आप क्वालिटी अच्छी रख रहे हो तो आपको प्राइस के साथ कभी सफर नहीं करना पड़ेगा, कभी सफर नहीं करना पड़ेगा कि प्राइस को आप अप्स एंड डाउन्स करो या दूसरे को देख के कंपटीशन में ऊपर नीचे करो, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज है, प्राइस को आप अपने हिसाब से सेट करें। आपकी क्वालिटी अगर बढ़िया होगी तो वो महंगे प्राइस में भी, अगर कोई सेम चीज अगर 499 में बिक रहा है तो आपकी 500 में भी, वो 500 550 में भी बिकेगी। ठीक है, तीसरी चीज है फीडबैक रिक्वेस्ट। फीडबैक रिक्वेस्ट क्या है? देखो, एक ऑप्शन तो ये आता है जब कस्टमर ऑर्डर करता है ना, जब उसके पास डिलीवर हो जाता है तो विद इन 1 वीक के बाद ना एक आपके पास पोर्टल पे ऑप्शन आता है कि आप फीडबैक रिक्वेस्ट सेंड कर सकें, जो उसके सीधा मेल पर जाएगी। देखो, 100 में से मैं ये नहीं कहता 100 के 100 पढ़ेंगे उसको, लेकिन 100 में से 2, 4, 5 तो पढ़ेंगे। अगर कोई भी बंदा पढ़ेगा तो शायद 1% चांस है कि वो फीडबैक भी डाल दे। तो एक तो ऑप्शन वो है अपने पास कि आप फीडबैक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन एक ये है कि आप जैसे जो भी आप पैक करके माल को भेज रहे हैं उसमें ना एक ये लालच नहीं डालना कि भाई फीडबैक डालने पे 50 रुपी कैशबैक या 30 रुपी कैशबैक या इसके साथ ये फ्री, ऐसा कोई लालच बिल्कुल ट्राई मत करना, पॉलिसीज के अगेंस्ट है। लेकिन हाँ, आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, मान लो आपने इसको पैक करके भेजा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कार्ड ये डाल सकते हैं थैंक यू का। ठीक है, अब थैंक यू में उसमें क्या लिखना है, थैंक यू में आप ये सब लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मान लो भाई एक परिवार है जो भी ये बनाकर दे रहा है, मैन्युफैक्चर से लेके सेलर तक एक परिवार है, तो उसका फैमिली का हिस्सा बनाना हो तो आप ये करके भेज सकते हो। क्या पता, देखो थोड़ा सा इंप्रेशन ही बढ़ता है सामने वाले पे। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसा कर सकते हो और आपके बजट में आ रहे हैं तो मे बी एक थैंक यू का कार्ड डाल सकते हो आप, शायद उससे वो प्रभावित हो के डाल ही दे फीडबैक। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट है कूपन्स। अमेजोन पे आजकल कूपन्स का बहुत बड़ा खेल है और मैं मानता हूँ कि कूपन्स लगाने चाहिए। कूपन्स लगाने से ना लिस्टिंग एक अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव क्यों होती है? दूसरों के कंपेटिटिव आपका वहां पर ना, एक तो पहली बात वहां पर दिखेगा कि भाई ये 5% ऑफ दे रहा है, ये 10% ऑफ दे रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज है। और दूसरा ये फायदा है कि जैसे कि उसको ना अमेजोन भी पुश करेगा। क्यों भाई? फायदा उसका भी तो है, कूपन्स आप लगा रहे हो, फायदा उसका भी तो है। और फिर सेल भी बढ़ेगी, डिपेंड, छोटी सी बात है, सेल भी बढ़ेगी तो फायदा दोनों का है, उसको भी पुश करेगा। लेकिन कूपन्स लगाएं आप, जितना आपका बजट हो, जितना आप कर सकते हो। देखो, बियॉन्ड द बजट कभी मत जाना। ये गेम ऐसा नहीं है या बिजनेस ऐसा नहीं है लंबे समय तक चलाना, ये नहीं है कि 2-4 महीने तक चलाना, अपना जितना भी पैसा लगा दो। आप एक प्राइस ही उसी तरीके से सेट करो, उसमें सारी चीजें कवर करो कि भाई मुझे इतना भी एडवर्टीजमेंट पे भी खर्च करना है, या कूपन्स भी लगाने, या मेरे को इतना पैकिंग में आ जाएगा, इसमें इतना
पैकिंग में जो ओवरऑल मैंने अभी बताया कि कार्ड वगैरह, भाई 1-2 रुपए कुछ तो बनने में की कॉस्ट आएगी उसकी, तो ये सब चीज़ें उसमें लगाओ। फिर 5वां एक पॉइंट है कि आप एडवर्टीजमेंट भी रन करें। एडवर्टीजमेंट उतने स्पॉन्सर एड्स उनको भी रन करें। अगर नहीं करते तो एक बार कर देखना। एक स्टार्टिंग करना 100 रुपये 500 रुपये से मिनिमम से स्टार्टिंग करना, तो उसका आपको ना बेनिफिट नजर आएगा। अब उसको क्या है, उसको मैंने जैसे बताया कि कूपन्स में भी अमेजोन इसको खुद पुश करेगी, ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनिक मान लो 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो अगर 2 ऑर्डर उससे भी आने लगे ना, 2 ऑर्डर के साथ 1 ऑर्डर ऑर्गेनिक और लेकर आएगी वो जो एडवर्टीजमेंट है। और एडवर्टीजमेंट का फायदा क्या होता है, मान लो इस तरीके के आपको आपके पास 5 डिजाइन है, आपने सिंपल इस पे लगाया, अच्छा इस पे ऐड लगाई, इस पे स्पॉन्सर शो होगी, कस्टमर को ये शो होगा। अब कस्टमर जब आपके इस प्रोडक्ट पे चले जाएगा ना, तो वो ये भी चाहेगा कि मैं और भी डिजाइन देखूं, तो वो शायद आपके ही उसमें अकाउंट में घुसे और देखे कि भाई और क्या वेराइटीज है इनके पास, ठीक है ना। एक चीज ये हो गई। और इसलिए एडवर्टीजमेंट का ये फायदा, ऑर्गेनिक के साथ साथ ना ये बढ़ेगी, ये लेकर जाएगा ऊपर। ऑर्गेनिक के साथ साथ जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो ऊपर लेकर जाती है सेल को और दूसरे एसक्यूज को। ये फायदा होता है एडवर्टीजमेंट का। और एक छठी चीज ये है कि कीवर्ड्स, जो आप लिस्टिंग के टाइम पर कीवर्ड्स डाल रहे हो, तो ये मेक श्योर करें कि वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ये नहीं है कि भाई वुड का है तो इसमें कुछ भी डाल दो। ये चीज बहुत ध्यान, क्योंकि देखो लिमिटेड हम पे होता है स्पेस, उसमें लिमिटेड में ये रखो मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड्स का कोई फ्री टूल वगैरह चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन कीवर्ड्स ना मेरे को ना ऐसा लगता है, गूगल पे आप सर्च करिए कोई प्रोडक्ट को, उसके ऑटोमेटिक 10-15 नाम तो आपको शो हो जाएंगे कि ये इस तरीके से। तो मैं तो उन्हीं को ग्रैब करता हूँ भाई, ठीक है, मेरा तो वही तरीका है। कीवर्ड्स आप लिस्टिंग के टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव सेलेक्टिव रखें, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा 7वां पॉइंट है टाइटल। जो जैसे कि इसको देख रहे हो आप, इसका टाइटल लिखोगे तो सबसे पहले टाइटल को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि उसके जो स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। कि देखो सबसे पहले तो आपका ब्रांड आएगा, जो भी ब्रांड नेम है टाइटल में, ठीक है। उसके बाद कि ये वुड पेन स्टैंड सबसे पहले है, क्योंकि पेन स्टैंड चाहिए। और फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो ब्रांड नेम आ गया XYZ, पेन स्टैंड, फिर उसकी क्वालिटी वुड, फिर कलर, ठीक है। फिर इसका आप साइज देना चाहो साइज डाल दो, जो भी है। ये चीज हो गई, ठीक है। 7वीं चीज हो गई। 8वीं चीज, आपको इमेजेस बहुत अच्छी रखनी है। इमेजेस की क्वालिटी, देखो क्या होता है कि भाई मैं भी ये चीज अगर मान लो सेल कर रहा हूँ, या आप भी और अदर भी सेलर, इमेजेस सबकी सेम होती है, सबकी सेम दिखती है। भाई कस्टमर को इमेज में देख के नहीं पता चल रहा कि वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा, ठीक है। जब उस पर डिलीवर होता है ना, तो इम्प्रेशन तो जब ही पड़ता है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए इमेजेस में भी आप बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब कर सको। जूम करके एक ऐसी इमेज भी आप देखो 5 इमेज डाल सकते हैं, 6 इमेज डाल सकते हैं, मैक्सिमम बहुत सारी इमेजेस डाल सकते हैं। एक ऐसी इमेज बनाओ कि भाई जिसमें कि जूम करके इसकी जो कारीगरी है वो भी शो हो, समझ लो, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब जूम करके उसका डीप में दिखाया जाए कि भाई इसमें ये भी है क्वालिटी, या जो भी अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि आदमी देखे उसमें समझे, ठीक है। और सिर्फ सिंपल ऐसे ही इसकी फोटो नहीं करवानी, इसमें पेन मार्कर वगैरह डालकर फोटो करवाओ जो कि अच्छा लगे, और कलरफुल पेन वेन मार्कर डालो उसमें, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब जो आपका और भी कोई प्रोडक्ट हो मान लो, तो आप उसमें क्रिएटिव सोचो, इसमें क्रिएटिव क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत अच्छी है कि क्रिएटिव। 7th टॉपिक अपना ये हो गया कि टाइटल को आपको बहुत ही अच्छा रखना है, ठीक है। मैं भी हूँ, मतलब कोई भी XYZ सेलर है, टाइटल पे ना सबसे ज्यादा मेन फोकस पहले टाइटल पे होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया क्या 7 ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आप Amazon पे सेल ग्रो कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट पे भी वैसे फॉलो करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फ्लिपकार्ट पे भी देखो कीवर्ड्स वाला फॉलो करेगा आपको, ठीक है। स्पॉन्सर एड वहाँ पे, एडवर्टीजमेंट वहाँ पे चलती है। क्वालिटी की तो आपको देखो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो, किसी पे भी क्वालिटी अगर आप अच्छी रखोगे ना भाई, मैं 101% दावा करता हूँ रिव्यू भी आएंगे, फीडबैक भी आएंगे और आपकी सेल भी अच्छी रहेगी।
मेन भाई हम ही हो कस्टमर, मान लो तो अगर हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो मेन सबसे पहले तो हम उसकी क्वालिटी देखेंगे ना। क्वालिटी आप देखो बेटर रखो, बढ़िया रखो, बढ़िया मतलब दूसरे से कंपैरिजन अगर करना है, चलो उसके मंगा का ऑर्डर, या कोई भी आपको लगता है कि यार मेरे को नहीं पता भाई दूसरे की क्वालिटी कैसे, तो एक ऑर्डर करके मंगा लो भाई, 100-200 रुपये खर्च करने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। पता चल जाएगा कैसी क्वालिटी, आप अपनी खुद उसकी कंपेयर कर लो, ठीक है। तो क्वालिटी अगर आप अच्छी रखोगे ना, फीडबैक भाई 100% आएंगे, ठीक है। और सब कुछ ऑर्गेनिक रखना, किसी तरीके का फेक काम मत करना भाई, क्योंकि देखो फेक का काम का क्या मतलब है ना, कुछ टाइम तो चलेगा आपका, 2-3 महीने ऐसा लगेगा। मैं भी बहुत सारी ट्रिक्स है फेक बता दूं भाई, आपको 2-3 महीने सेल बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन नहीं भाई, वो फ्यूचर्स के लिए नहीं फायदा देंगी आपको। सिंपल बता दूं, फ्यूचर में आपको ऑर्गेनिक फायदा देगा, और आपकी क्वालिटी, जब आपकी ब्रांड बिल्ड हो जाएगा ना, ब्रांड बिल्ड, तो ये समझ लेना जब वो बिल्डिंग बन जाएगी एक, फिर उस बिल्डिंग पे चढ़ते ही जाना, नीचे कोई नहीं गिराने वाला, तो ब्रांड बिल्ड हो जाएगा वहां से आपका, ठीक है। तो क्वालिटी हो गया, प्राइस कम्पिटिटिव मैंने बता दिया आपको, फीडबैक रिक्वेस्ट कैसे डालने हैं वो भी मैंने आपको बता दी। कूपन्स नहीं लगाने आते तो मैं इसके बाद एक नई वीडियो बना देता हूँ कूपन्स, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई इतनी लंबी वीडियो डाल लूँ जिससे कि आपको देखो इतना टाइम किसी पर नहीं है भाई, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम में, कि कुछ अच्छी टिप्स दे जाऊँ या अच्छी बातें भाई को बता जाऊँ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी चलो वो भी मैं बता दूंगा कैसे रन होती है, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी। एडवर्टीजमेंट में भी देखो कीवर्ड्स का खेल होता है, वो भी भाई जो काफी टाइम पहले से कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कैसे कैसे करते हैं, जो नए कर रहे हैं मैं उन्हें भी बता दूंगा भाई कैसे कैसे रन करनी है, ठीक है चीजें। और टाइटल हो गया आपका, ठीक है। और एक पैकेजिंग ऐसी रखो मतलब इम्प्रेसिव, समझ रहे हो। देखो सारी कॉस्ट आप उसमें मिलाओ, 100 वाली चीज, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, 100 वाली चीज 500 में बेचते हैं तो क्या होता है, सारी कॉस्ट आप उसमें मिलाओ। ऐसी बात नहीं कि भाई आप उसमें पैसे मत जोड़ो भाई दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में, नहीं भाई, कंपटीशन के चक्कर में मारे जाओगे, ठीक है ना। क्वालिटी रखो, पैकेजिंग अच्छी रखो, चाहे 2 रुपए बंदे से महंगा बेच लो, 10 रुपए महंगा बेच लो, बिकेगा यार, आपका गारंटी है बिकेगा, ठीक है ना। शुरुआत में आपको बढ़ने में टाइम लगेगा, एक एक सीढ़ी चढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उस सीढ़ी पे पहुंच जाओगे ना, तो शायद जो प्राइस कंपटीशन आपके साथ कर रहा है ना वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखो, टाइटल, कीवर्ड्स, इन सब चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरीके की मैं आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी अगर हो तो भाई दबा देना। मेरे को ऑप्शन तो मिलता नहीं है क्योंकि मैं नया हूँ भाई, गर्मी में बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन, डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में डाल देना। उससे रिलेटेड मेरे पे जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हुआ करेगा मैं आपके शायद वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अभी ना छोटे छोटे शॉर्ट्स में छोटी वीडियो शॉर्ट्स ऐसे बना दूं कि भाई कुछ चीजें आपको ना मतलब उससे ही मिल जाए कि इतना वीडियो भाई देखो किसी पे टाइम नहीं है, आधा घंटा कोई वीडियो देखे, ठीक है ना। मेरे पे भी टाइम नहीं है, किसी पे टाइम नहीं है, तो इतना है कि इतनी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा ना, आप इसको फॉलो करना। मैं भी यही चीज करता हूँ, आप फॉलो करना भाई, इफेक्ट दिखेगा, 101% दिखेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, होप करते हैं आप सब अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करते रहिए।